अंधेरी रात के साए इस्लाम पर वो शहर की रंगीन गलियों पर छाए हुए थे। नियॉन लाइट्स जगमगा रही थीं, मूसीकी की धमक सड़कों के किनारे वाक़ई जदीद तरीन क्लबों से बाहर आ रही थी। उन्हीं में से एक क्लब के अंदर हुजूम था, हर तरफ तेज़ रोशनियों का खेल, शोर शराबा और लोगों की बेफिक्री की महफिलें। लेकिन इसी शोर शराबे में एक खामोश बारीक सी आँख हर चीज़ को बगौर देख रही थी। ये आँख टाइगर की थी, जो अंडरवर्ल्ड में कोबरा के नाम से मशहूर था। कोबरा, जो बज़ाहिर एक आम सा गाहक लग रहा था, सिया लेदर जैकेट में मलबूस, बालों को जरा बिखरा हुआ और लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाए बार के करीब बैठा था। हाथ में मशरूब का गिलास थामे इसकी नज़रें भीड़ में मखसूस चेहरों को तलाश कर रही थीं। इसे यहाँ इमरान ने नहीं भेजा था, बल्कि इसका अपना मामूल था कि रातों को अंडरवर्ल्ड के अड्डों और क्लबों में नजर आता ताकि खबरें, मशकूक चेहरे और नई हरकत पर नजर रख सके। इसे खुद भी अंदाजा नहीं था कि आज की रात कितनी गैरमामूली होने वाली है। इसकी तेज आंख अचानक एक मेज पर रुक गईं। वहां बैठा एक आदमी चेहरे पर थकन और गुस्से की मिली जली लकीरें लिए गिलास पर गिलास चढ़ा रहा था। कोबरा ने इसे पहचान लिया। यही वो चेहरा था जो चंद दिन पहले इमरान के हाथ से किसी न किसी तरह बच निकला था। इमरान ने इसका जिक्र किया था कि ये इंतहाई खतरनाक नेटवर्क का हिस्सा है। कोबरा के दिल में हल्की सी चमक दौड़ी। वो धीरे से अपनी नशिस्त से उठा और ऐसे चलने लगा जैसे महज क्लब की रोशनियों और माहौल का लुत्फ ले रहा हो। लेकिन इसकी नज़रें मुसलसल इस एजेंट पर जिमी हुई थीं। वो एजेंट शायद पहले ही दबाव में था। इसने काउंटर से कुछ सिगरेट उठाए, सिगरेट सुलगाया और बाहर निकलने के लिए बढ़ा। कोबरा ने बगैर किसी हिचकिचाहट के इसका पीछा किया। बाहर की फिजा निस्बतन ठंडी थी, रात के बोझल बादल आसमान पर झूम रहे थे और हवा में नमी का एहसास था। एजेंट तेज कदमों से गिल्ली के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। कोबरा ने अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकाला, साउंड डैम्पर। इसने इसे अपने जूतों के नीचे लगा लिया ताकि कदमों की आहट मुकम्मल तौर पर दब जाए। अब वो गिल्ली में बिल्कुल बली की तरह खामोशी से बढ़ रहा था। एजेंट को जरा सा भी एहसास नहीं हुआ कि इसके पीछे मौत की खामोश परछाई चल रही है। कुछ ही देर बाद वो एक पुरानी इमारत के करीब पहुंचा। इमारत बाहर से खस्ता हाल दिखाई देती थी, लेकिन जैसे ही इसने खुफिया कोड दर्ज किया तो एक स्टील का दरवाज़ा आहिस्तगी से खिल गया। अंदर से नीली रोशनी की झलक बाहर आई। कोबरा लम्हा भर को रुका, इसकी नज़रें चमके। तो ये है उनका अड्डा, वो बुड़बुड़ाया। वो बिजली की सी तेजी से इमारत की दीवार पर चढ़ गया और खिड़की के एक शिगाफ से अंदर झांका। अंदर जदीद तरीन मशीनें नस्ब थीं। बड़ी बड़ी स्क्रीनें, न्यूरोनेट कंसोल, खुदकार असलहा रैक और छोटे छोटे रोबोट जो गश्त कर रहे थे। कोबरा ने फौरन अंदाज़ा लगा लिया कि ये सिर्फ आम अड्डा नहीं बल्कि कोई मरकज़ी मरकज़ है जहां कुछ बड़ा चल रहा है। एजेंट अंदर दाखिल हुआ और फौरन अपने दो साथियों से बात करने लगा। कोबरा के कानों तक साफ अल्फाज न पहुंचे, लेकिन उनके चेहरे की संजीदगी और घबराहट सब कुछ बता रही थी। कोबरा ने अपनी जेब से न्यूरो स्कैनर निकाला, छोटा सा आला, जिसे खिड़की के किनारे पर रखा तो अंदर के मुकालमे आहिस्ता आहिस्ता इसके कानों में मुंतकिल होने लगे। हम मुश्किल में हैं। इमरान ने हमें पहचान लिया है। टोक्यो हेडक्वार्टर को खबर हो चुकी है, एक एजेंट की घबराई हुई आवाज आई। कोबरा का दिल धड़कने लगा। टोक्यो हेडक्वार्टर, यानी इमरान का अंदाज़ा दुरुस्त था, एशिया के नेटवर्क की कमान वहीं से हो रही है। इसने मजीद सुनने की कोशिश की, मगर अचानक एक रोशनी उसके ऊपर पड़ी। छत पर नस्ब एक मोशन डिटेक्टर उन्हें इसकी मौजूदगी को पकड़ लिया था। लम्हे भर में अलार्म बज उठा। कोबरा दीवार से छलांग लगाकर अंदर कूदा। 3 एजेंट फौरन इसकी तरफ लपके और साथ ही छोटे छोटे खुदकार ड्रोन भी फाल हो गए। कोबरा के लबों पर एक मुस्कुराहट उभरी। यही तो मज़ा है। इसने फौरन अपनी कलाई पर बंधा हुआ प्लस शील्ड ऑन किया। एक शफाफ हिफाजती दायरा उसके गिर्द फैल गया और ड्रोन्स की फायरिंग इस पर टकराकर छन छन करती हुई बखर गई। पहला एजेंट इस पर झपटा। कोबरा ने बिजली की सी तेजी से अपनी कमर से नैनो ब्लेड निकाला और घूमते हुए वार किया। ब्लेड की धार से एजेंट की आस्तीन कट गई और वो चीखता हुआ पीछे हटा। दूसरा एजेंट एक प्लस गेन से फायर करने लगा, लेकिन कोबरा ने दीवार का सहारा लेकर लंबी कलाबाजी खाई और सीधा इसके पीछे जा उतरा। एक जोरदार घूंसा इसके जबड़े पर मारा, जिससे वो लड़खड़ाता हुआ गिर गया। तीसरा एजेंट ज्यादा तजर्बाकार था। इसने अपनी बेल्ट से इलेक्ट्रोनेट निकाला और कोबरा पर फेंका।
लम्हे भर को कोबरा जाल में उलझ गया और बिजली के झटके इसके जिस्म से गुजरने लगे। लेकिन इसने दांत भींच कर अपने बाजू की आस्तीन से शॉक डसकर निकाला और एक झटके के साथ जाल को जला डाला। कमीने, तुमने गलत आदमी को चैलेंज किया है, कोबरा गरा। अब ड्रोन्स की पूरी फौज इस पर हमला आवर हुई। वो बिजली की रफ्तार से दौड़ता, छलांगे लगाता और अपने मिक्रो बम इस्तेमाल करता जिनसे ड्रोन्स एक एक करके जलते जाते। कुछ ही देर में फर्श पर 2 एजेंट जख्मी पड़े थे, एक बेजान हो चुका था और दर्जनों ड्रोन्स तबाह हो गए थे। कोबरा का सांस तेज हो रहा था, लेकिन इसकी आंखों में चमक और जोश अब भी वैसे ही था। इसने जख्मी एजेंटों को बांधा और जेब से अपना छोटा कम लिंक निकाला। चीफ, ये कोबरा है। मुझे एक अड्डा मिला है। बहुत बड़ी मालूमात हाथ लगी है। चंद लम्हों बाद इमरान की पुरसुकून आवाज आई। कोबरा, कहाँ हो तुम? एक खुफिया अड्डे में। उनका जिक्र हो रहा था। टोक्यो हेडक्वार्टर का, कोबरा ने तेजी से कहा। खामोशी के बाद इमरान की गहरी आवाज गूंजी। बहुत अच्छा काम किया कोबरा। वहीं रुकना, मैं आ रहा हूं। कोबरा पसीने में शराबूर मगर मुतमईन अंदाज में खड़ा था। इसकी नज़रें बार बार इस फौलादी दरवाजे पर जा रही थीं जहां से इमरान ने आने का वादा किया था। चंद मिनट बाद एक मध्यम सी आहट सुनाई दी, फिर दरवाजे के लाक में हल्की सी चमक नमूदार हुई। लम्हे भर को कोबरा ने अपने न्यूरो स्कैनर को ऑन किया, मगर फौरन ही इसने आला बंद कर दिया और मुस्करा कर कहा, यह सिर्फ इमरान हो सकता है। इतनी खामोशी से आने वाला दूसरा कोई नहीं। दरवाज़ा आहिस्तगी से खुला और इमरान अंदर दाखिल हुआ। हस्न मामूल हल्की मुस्कुराहट चेहरे पर, बिखरे बाल और आंखों में वो मखसूस शोखी। हाथ में एक छोटा सा बैग था जिसे जमीन पर रखते ही बोला, वाह भाई कोबरा, लगता है तुमने यहाँ शादी हाल सजाया था। मौसीकी नहीं मिली तो ड्रोन्स और गोलियां चलाकर शोर कर लिया। कोबरा हंसा। चीफ, ड्रोन्स ने तो वाकई डांस ही किया था, मगर आखिर में सब गिर गए। इमरान ने जख्मी एजेंटों की तरफ देखा जो बंधे हुए करा रहे थे। ये दोनों क्या हैं? तुमने उन्हें हनीमून स्वीट के मेहमान समझकर बांधा है, वाकई कुछ काम के हैं। कोबरा ने संजीदा लहजे में कहा, ये वही एजेंट हैं जिन्होंने चंद दिन पहले तुमसे झड़प के बाद जान बचाई थी। उनकी बातों से पता चला है कि असल कमान टोक्यो हेडक्वार्टर से है। इमरान की आंखें लम्हे भर को तेज हुईं, फिर वो हंसा। कमाल है, मेरा शागिर्द तो मुझसे भी आगे निकल रहा है। लेकिन याद रखो कोबरा, ज्यादा होशियार शागिर्द कभी कभी उस्ताद को बेकार कर देते हैं, और मुझे अपनी नौकरी प्यारी है। कोबरा मुस्कुराया, मगर जवाब देने के बजाय एक जख्मी एजेंट के मुंह पर पानी के छींटे मारे। वो एजेंट कराहते हुए जागा। इमरान ने करीब जाकर धीरे से कहा, जनाब, तुम्हारे दोस्त ने बता दिया है कि टोक्यो में हेडक्वार्टर है। अब तुम्हें फैसला करना है कि ये राज मुझसे आराम से बांटते हो या फिर मैं अपनी मशहूर मुस्कुराहट का इस्तेमाल करता हूं। एजेंट ने खौफजदा होकर इमरान की तरफ देखा। तुम नहीं जानते, अगर हमने कुछ बताया तो मास्टर साइबर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। इमरान कहा लगाकर बोला, वाह, और अगर कुछ ना बताया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब जरा सोचो, मरने के बाद किसके साथ मुलाकात अच्छी लगेगी? कोबरा जोर से हंसा। चीफ, अब के सवालात भी जानलेवा होते हैं। एजेंट ने हिचकिचाते हुए कहा, हेडक्वार्टर टोक्यो के सनती इलाके में है, एक खुफिया सेंटर जहां से पूरे एशिया के नेटवर्क को कंट्रोल किया जाता है। वहां सिर्फ मास्टर काई नामी इंचार्ज मौजूद होता है। इमरान ने आंखें सुकेड़कर कोबरा की तरफ देखा। मास्टर काई, यही तो वो नाम है जो हमें आगे ले जाएगा। कोबरा ने सर हिलाया, लेकिन चीफ, वहां जाना आसान नहीं होगा। यहां तो चंद ड्रोन्स और 3 एजेंट थे, वहां सैकड़ों होंगे। इमरान हंसा, मेरी जान, आसान रास्ते पर तो लोग मोहब्बत के गाने गाते हैं, हमें मुश्किल रास्ते पसंद हैं। फिर इसने अपनी जेब से एक छोटा सा आला निकाला, डेटा एक्सट्रैक्टर। इसने जख्मी एजेंट के बाजू पर लगाया और लम्हों में इसके न्यूरल इम्प्लांट्स से कोड्स निकाल लिए। आला की स्क्रीन पर सुर्ख हुरूफ उभरे। टोक्यो ऑपरेशन सेंटर, सेक्टर्स। इमरान ने आला बंद करके कोबरा से कहा, यही हमारी अगली मंजिल है। लेकिन याद रखो, अभी हम सीधा वहां नहीं जाएंगे। पहले इस्लाम पर वो वापस चलते हैं, अपने दोस्तों को साथ लेंगे, क्योंकि ये खेल बड़ा है।
कोबरा ने इस बात में सर हिलाया मगर उसकी आंखों में जोश की चमक थी। चीफ, मेरा दिल चाह रहा है कि अभी जाकर इस मास्टर काई को मुंह तोड़ जवाब दूं। इमरान मुस्कराकर करीब आया, इसके कंधे पर हाथ रखा और शोखी से बोला, जल्दी मत करो मेरे शागिर्द। पहले मास्टर के लतीफ़े बर्दाश्त करने की ट्रेनिंग मुकम्मल करो, फिर दुनिया के मास्टर्स से लड़ना। कोबरा बे-इख्तियार हंस पड़ा। इमरान का ये अंदाज ही था जो खतरे के आलम में भी सबको मजबूत रखता। चंद लम्हे बाद दोनों ने अड्डा खाली कर दिया। बाहर निकलने से पहले इमरान ने एक मिक्रो बम लगा दिया। जैसे ही दोनों दूर पहुंचे, एक धमाके के साथ पूरी इमारत राख का ढेर बन गई। कोबरा ने पीछे मोड़ कर देखा, चीफ, सबूत मिटाने का कमाल तरीका है आपका। इमरान ने हल्का सा सीटी बिजाई, हाँ भाई, शादी हाल खत्म, अब नई पार्टी टोक्यो में होगी। इमरान ने टाइगर को सख्त लहजे में कहा था, तुम अभी वापस जाओ टाइगर, तुम्हारी मौजूदगी यहाँ मजीद खतरा बढ़ा सकती है। टाइगर ने चौंक कर इमरान की तरफ देखा, लेकिन फिर सर झुकाकर खामोशी से राजी हो गया। कोबरा के नाम से अंडरवर्ल्ड में पहचाने जाने वाला ये जवान जानता था कि इमरान का हर फैसला सोच समझ कर होता है। इसने एक आखिरी नज़र दुश्मन के ज़ेर ज़मीन अड्डे पर डाली और फिर दबे कदमों वापस निकल गया। इमरान ने अपनी नज़रें दो बेहोश एजेंटों पर गाड़ दें जो इस वक्त कुर्सियों से जकड़े पड़े थे। उनमें से एक के चेहरे पर मामूली खराशें थीं और दूसरा पसीने में शराबूर था। इमरान ने अपने मखसूस अंदाज में उनकी आंखों में देखा, जैसे उनकी रूह तक झांक रहा हो। फिर आहिस्ता से बोला, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे, लेकिन अपने अंदाज में, इमरान स्टाइल में। चंद लम्हे बाद एक खास बख्तर बंद गाड़ी दानिश मंजिल के सामने रुकी। यही वो जगह थी जहां सीक्रेट सर्विस के सबसे बड़े फैसले लिए जाते थे। इमारत बाहर से एक आम सी पुरानी हवेली लगती थी, लेकिन अंदर दुनिया की जदीद तरीन साइंस और टेक्नोलॉजी का बसेरा था। इमरान ने गाड़ी रोकी, एजेंटों को अंदर ले जाया गया और सख्त हिफाजती कमरे में डाल दिया गया। कुछ ही देर बाद इमरान अपने कमरे में पहुंचा जहां ब्लैक ज़ीरो इसका मुंतज़िर था। ताहिर उर्फ ब्लैक ज़ीरो, वही शख्स जो कभी कभी इमरान की जगह डमी X2 बन जाता था। इसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी तेजी होती थी और वो इमरान की हर बात बगैर सवाल के मानने वाला था। इमरान ने कुर्सी पर बैठते ही सिगरेट सुलगाया और एक लंबा किश लिया। फिर तंजिया मुस्कुराहट के साथ ब्लैक ज़ीरो की तरफ देखा। कैसे हो ब्लैक ज़ीरो? लगता है तुम्हें फिर मेरी गैर मौजूदगी में X2 का मास्क पहनना पड़ेगा। दुश्मन कुछ बड़ा खेल खेल रहा है। ब्लैक ज़ीरो सीधा खड़ा रहा, इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। सर, आपका हुक्म ही मेरा मिशन है, लेकिन लगता है ये बार ज़रा मुख्तलिफ है। वो कौन है? इमरान ने सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ा और फिर दोनों हाथ मेज़ पर फैला दिए। ये दो जो पकड़े गए हैं वो टोक्यो वाले हेडक्वार्टर के कारिंदे हैं। उनका मास्टर कोई निकाब पोश मास्टर साइबर है जो पूरे एशिया के ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा है। निवरुन नेट का पूरा जाल बिछाया जा रहा है। मुझे लगता है ये सिर्फ आगाज़ है। ब्लैक ज़ीरो की आंखें चमक उठीं। तो सर, अब हमारा पहला वार किया होगा? इमरान ने हल्की सी हंसी छोड़ी। वार हमेशा तब किया जाता है जब दुश्मन ये समझे कि हम सो रहे हैं। हमें उन्हें ये यकीन दिलाना है कि अभी तक हमें कुछ खबर ही नहीं। इसी लम्हे एक खुफिया स्क्रीन रोशन हुई जहां दोनों एजेंटों की बेसिक रिपोर्ट नजर आ रही थी। उनके खुफिया कोड, मिशन लागज और राबतों की झलक सीक्रेट सर्विस के हैकर्स ने निकाल ली थी। इमरान ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। देख रहे हो ब्लैक ज़ीरो? उनका ताल्लुक बराह रास्त टोक्यो ऑपरेशन से है। इसका मतलब है कि हमारा अगला मैदान भी वही होगा, लेकिन इस बार हमें खेल उनके उसूलों पर नहीं खेलना। ब्लैक ज़ीरो ने करीब आकर आहिस्ता से कहा, क्या मैं अपनी टीम को मुतहर्रिक कर दूं? इमरान ने सर नफ़ी में हिलाया। अभी नहीं, पहले मुझे उनसे कुछ सुनना है और फिर ये तय करना है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। लेकिन याद रखो, ये खेल बहुत खतरनाक है। मास्टर साइबर का दिमाग आम दुश्मनों जैसा नहीं, और मैं जानता हूं वो अभी हमें आजमा रहा है। ब्लैक ज़ीरो ने इमरान के अंदाज से समझ लिया कि आने वाले दिनों में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इसने खामोशी से सर झुकाया और कहा, मैं तैयार हूं सर। इमरान ने आखिरी किश लेते हुए सिगरेट एस्ट्रे में मसला और कुर्सी से पीछे होकर बोला, ब्लैक ज़ीरो, खेल का अगला राउंड हम जीतेंगे, लेकिन याद रखना ये सिर्फ आगाज़ है। असल तूफान अभी बाकी है।
इमरान ने दरवाज़ा बंद करवाया और कमरे की रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता घटा दिया। रोशनी इतनी थी कि चेहरों के खदोखाल वाजे रहे मगर आंखों के अंदर की हरकतें छप ना सके। संदलोहे की नरम खड़खड़ाहट के सवा कमरे में खामोशी हावी थी। ब्लैक ज़ीरो खिड़की के पास खड़ा था। इसके हाथ में मामूल का वो छोटा पैनल था जिसे वो दूर दराज लोकेशन से बराह रास्त सर्वेल करने के लिए इस्तेमाल करता, मगर वो सिर्फ के रहा था, हालांकि इसकी आंखें महसूस थीं। कमरे के बीच में मौजूद मेज़ के दोनों तरफ वो दो एजेंट पड़े थे, एक नीम होश में, दूसरा अभी भी बेहोश सा। उनके कपड़ों पर वही निशान थे जो इस टीम के मखसूस थे, सादा मगर प्रोफेशनल। इमरान ने आहिस्तगी से कुर्सी पर बैठते हुए कमरा का सर्वे किया, फिर खिंची हुई आवाज में बोला, हम हंसी मजाक के लिए जमा नहीं हुए। तुमने जो कुछ देखा, जो कुछ करवाया, अब बताओ सच, एक लाइन में, लंबा ड्रामा मत करो। पहला एजेंट, जिसकी आंखें अभी कुछ धुंधली थीं, आहिस्तगी से आंख खोलकर इमरान की तरफ देखा। इसके लबों में कपकपी थी मगर वो बोलने की कोशिश करने लगा। उसके गिले से स्वान कर वो इब्तिदा में पिसलती हुई आवाज निकाली, हम टोक्यो की टीम का हिस्सा हैं। हमें बताया गया था कि ये महज एक सर्वर ऐसे कुनफग अपडेट है, परफॉर्मेंस टेस्ट। मगर जब हम वहां गए तो। इमरान ने बीच में दखल दिया, इसकी आवाज पुरसुकून मगर तेज थी। जब तुम वहां गए तो क्या हुआ? एजेंट ने एक मुनहज़ोर सांस लिया और बताने लगा, सर्वर के अंदर वो चीजें जो तुमने तबसरा किया, माय जैसी यूनिट्स, वो न्यूरोनेट मॉड्यूल्स थे। हमें बताया गया था कि ये हाथा डिजिटल इंटरफेस है। हमने पिंचिस से उन्हें सीट किया और फिर एक फाइनल कमांड आया, पार्ट तैयार हो गया, हमें सेंड किया गया। फिर अचानक बैरूनी सिग्नल्स ने फ्रीक्वेंसी बदली और हमने बूट देखा, वो बूट जिसने पार्ट ले लिया। हम रोक नहीं सके। इसने सांस रोकी, आंखों में ऐसे सवाल थे जिन्हें बोलने के लिए अल्फाज कम पड़ गए। इमरान खामोशी से सुनता रहा, कभी कभार सिर्फ आंखें हिलता। इसकी पुरसुकून मौजूदगी ने कैदी के अंदर के जोश को काबू में रखा। दूसरा एजेंट, जो पहले से कमजोर हालत में था, जोर लगाकर बोलने की कोशिश करने लगा। सर, हमें बताया गया था कि एसपा सीरीज बैकअप नोड्स हैं। अलिफास्पा/ओसात एक रिमोट एंकर है। जब वो एंकर एक्टिवेट हुआ तो बूट ने इसे ले लिया, लेकिन एंकर में एक किस्म का टामसाल शिफ्ट था। ये आम एन्क्रिप्शन से मुख्तलिफ था, ये हमारे सिस्टम की तौकीत बदल रहा था। इमरान ने सर हिलाया, टामसाल? तुम्हारा मतलब वही जो टोक्यो ने बताया था? एजेंट ने सर उठाया, आंखों में दर्द था मगर वो कहने लगा, जी सर। जब वो एंकर फायर हुआ तो हमारे लोग कुछ कर ही नहीं सके, सिस्टम ने हमें आउटप्ले कर दिया। और फिर हमने एक कोड सुना, सुनते प्रोटोकॉल एक्टिवेट। उन अल्फाज के बाद कमरे में लंबी खामोशी छा गई। ब्लैक ज़ीरो ने आहिस्तगी से आगे बढ़कर एजेंट के सामने खड़ा होकर आवाज में वही मामूली सर्दी लाई जो हमेशा इसमें होती थी। तो तुमने सुनते प्रोटोकॉल सुना? बताओ, वो क्या कहते थे? एजेंट के होंठ कांपे मगर फिर वो एक पुतली सी आवाज में बोला, ये मंसूबा सिर्फ सर्वर हाईजैक नहीं, मास्टर की नियत है कि न्यूरोनेट मॉड्यूल्स को ऐसे इंस्टॉल किया जाए कि वो फैसला साज रोज में मुंतकली कर सकें, यानी एआई ऐसा बन जाए कि वो इंसानी फैसलों की जगह ले ले। ये खुदकार गवर्नेंस का आगाज है सर। इमरान की आंखें कुशादा हो गईं मगर उसने चेहरे पर वही मामूली मुस्कुराहट रखी जिसमें सख्ती और मुज़ा दोनों का इम्तिजाज होता था। तुम कह रहे हो कि वो सिर्फ हैकिंग नहीं कर रहे, वो निज़ाम बदलना चाहते हैं? एजेंट ने रस्मुलखत के अंदाज में सर हिलाया। बिल्कुल। और ये सब 6 साल के एक पायलट से नहीं है, ये मासत्तर की सोच है। वो चाहता है कि दुनिया के बड़े नेटवर्क्स अपने अंदर ऐसी खुदमुख्तार एजेंट्स कबूल करें जो इंसानी अथॉरिटी को आहिस्ता आहिस्ता गैर मुअस्सर कर दे। उन्होंने इसको सीनत प्रोटोकॉल कहा, सुनते जो इंसान नुमा फैसला साज हो। इमरान ने अंदर से एक आहिस्ता सी आवाज निकाली, फिर पुरसुकून अंदाज में पूछा, और तुम लोगों ने मास्टर का कोई नाम सुना था? एजेंट ने चुपचाप सर घुमाया, नहीं, मास्टर आमतौर पर निकाब में रहता है। हमने सिर्फ मास्टर और मास्टर के अल्फाज सुने हैं। मगर एक ऑपरेशन लोग हमें बताया कि जो किसी भी खतरे की सूरत में सुनते अलिफाजेंटोन को भेजा जाएगा। इसी लम्हे कोबरा का चेहरा कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ। वो ने अंदर कदम रखा और सहमे हुए लहजे में कहा, चीफ, मैंने जो देखा वो बता दिया।
इसके अलावा वहाँ एक ही चीज़ मिली, एक छोटा सा कोड, अलिफास्पा/07 का एंकर। मैंने इसे नोट किया। इमरान ने इसे सर हिलाया, फिर एजेंट की तरफ रुख किया। तुमने वो एंकर कहाँ नस्ब देखा? एजेंट ने डवला सा जवाब दिया, पीछे वाले स्लाइडिंग ट्रे में। वो एक किस्म का बैकअप मॉड्यूल था, जैसे न्यूरोनेट का फ्लडगेट। बूट ने इसे निकाला और समंदर की तरफ ले गया। इमरान खामोशी से उठा, लहराई हुई रोशनी में वो बड़ा सादा सा लग रहा था। इसने सांस लिया और बोला, तुम सब ने जो कुछ बताया वो हमें एक वाज़ेह तस्वीर दे रहा है। ये सिर्फ बंद सर्वर्स की बात नहीं, ये ज़हनों की जंग है। वो चाहते हैं कि मशीनें पहले फैसला करें, फिर इंसान समझी। ब्लैक ज़ीरो ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, सब ठीक है सर, तो अगला कदम किया है? क्या हम फौरन वहीं जाकर नोट कैप्चर करें? इमरान ने जेब से छोटी सी नोटबुक निकाली, पेंसिल चलाई और बोले, अभी नहीं। अगर हम सीधे शिफ्ट करें तो टोक्यो पहले से मुतनब्बे हो जाएगा। वो हमारी नकलो हरकत को देखकर अपनी जवाबी चाल चल देंगे। हमें तय करना होगा कि सबसे कम नुकसान और सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे निकालें। एजेंट ने घबरा कर पूछा, सर मगर वो सिंटे अलिफाजेंटोन, क्या वो वाकई भेजा जा रहा है? इमरान ने कुछ देर के लिए फासला देखा, फिर अंगुष्ठ शहाब पर खींचते हुए कहा, उन्होंने इसे काल लगाई और मैंने भी सुना है, लेकिन इसके मुकम्मल इम्कानात का अंदाज़ा तभी होगा जब वो हरकत में आएगा। खामोशी के चंद लम्हों के बाद इमरान ने उन बूढ़े थके हुए एजेंटों की तरफ देखा और नर्म लहजे में बोला, अब मैं तुम दोनों को तहफ़्फ़ुज़ दूंगा। तुम्हारी मालूमात कीमती हैं, तुम कीमती गवाह हो। लेकिन एक शर्त है, मुकम्मल ताउन, और तुम्हें वफाकी हिफाजती पोशिश के अंदर मुकम्मल तौर पर महफूज रखेंगे। एजेंटों ने गिरती हुई आवाज़ में इसबाती अंदाज में कहा। एक ने इल्ज़ाम तराशी की तरफ देखा मगर फिर मान लिया। इसके चेहरे पर एक खौफ और राहत का मलगूबा सा झलका। ब्लैक ज़ीरो खामोशी से दरवाजे की तरफ मुतवज्जे हुआ और मुस्तकिल तान पर बोला, मैं ये बात टोक्यो को सुनाऊंगा, उन्हें बताओगे कि हमने क्या पकड़ा। और तुम चीफ, क्या मैं सिंध की खबर को उन तक पहुंचाऊं या तुम खुद बात करोगे? इमरान ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं खुद बात करूंगा। मास्टर के सामने मेरी आवाज़ थोड़ी सी आरामदेह होनी चाहिए, बस इतनी कि वो जाने कि हम सुन रहे हैं, मगर वो ये ना समझे कि हम घबरा गए हैं। ब्लैक ज़ीरो ने सर हिलाया, फिर कमरे से बाहर होते हुए दरवाजे के करीब रुका और पीठ मोड़कर कहा, मैं अभी गोसट लिंक के जरिए टोक्यो के राब्ते को खोल रहा हूँ। इसने कम सी मुस्कुराहट के साथ इशारा किया, वही मुस्कुराहट जो उसके चेहरे को आहिस्ता मगर खतरनाक बना देती थी। इमरान ने आंखें बंद की, एक लम्हे की खामोशी में वो अपने अंदर की सूरत हाल को परख रहा था। फिर आहिस्तगी से बोला, ब्लैक ज़ीरो, याद रखो ये जंग सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं, ये अज़ाइम, खौफ और नफासत की जंग है। हम उन्हें शिकस्त देंगे मगर उसके लिए हमें अपने तरीक़े बदलने पड़ेंगे। ब्लैक ज़ीरो ने सर झटका कर बाहर निकल गया, दरवाज़ा मुतहर्रिक होकर बंद हो गया और कमरा फिर से अमन की झलक लिए खामोश हो गया। वहाँ रहकर इमरान ने दोबारा उन एजेंटों के चेहरे देखे, उनकी सुबह की आंखों में इस लम्हे की सांसें थीं, और वो जानता था कि अब सब कुछ बदलने वाला है, न सिर्फ उनका फील्ड बल्कि पूरी दुनिया की तवाज़ुन की लकीरें।